Subscribe and press the bell icon for latest update. नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करने वाले हैं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में। जी हां, मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ इन दिनों जिस तरह से यूपी में एक अलग ही रूप उसको देने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जिस तरह से वो बजट भी जो है पेश कर रहे हैं, तो ये सभी चीजें इस बात की ओर संकेत करती हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए योगी आदित्यनाथ किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन हो, इसके लिए भी वो काम कर रहे हैं। देखिए, आपको बता दूं कि बीते कुछ दिनों पहले योगी आदित्यनाथ ने एक बजट पेश किया था। उस बजट में कई अहम चीजें जो है लागू की थी ताकि जनता को जो है बहुत बड़ा जो है उनको लाभ पहुंच सके। लेकिन देखिए, एक और जुड़ी जो है खबर वो आई है, वो ये है कि मिशन 2019 के लिए योगी सरकार जल्द शुरू करेगी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर काम। जी हाँ, देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर को भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। इसके लिए लिंक रोड बनाए जाएंगे। जी हाँ, मिशन 2019 के लिए योगी सरकार ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर जल्द काम शुरू करने का फैसला किया है। अपनी सरकार के एक साल पूरा होने पर सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे। 19 मार्च को इसके लिए एक बड़ा कार्यक्रम जो है लखनऊ में करने की तैयारी है। सीएम ऑफिस के एक बड़े अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। 16 मार्च को विधानसभा में पेश किए गए बजट में इस एक्सप्रेस वे के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और सीएम योगी आदित्यनाथ के शहर गोरखपुर को भी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जोड़ा जाएगा। इसके लिए लिंक रोड बनाए जाएंगे। लखनऊ से गाजीपुर तक 343 किलोमीटर का ये हाईवे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेस वे होगा, जिस पर 14,200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए योगी सरकार ने 30 महीने का डेडलाइन रखा है। यूपी के प्रमुख सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि एक्सप्रेस वे बनाने के लिए 88% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है। वे बताते हैं कि अगले 2 महीने में यह काम पूरा हो जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लिंक रोड से अयोध्या से भी जोड़ा जाएगा। ये आइडिया योगी आदित्यनाथ का है। तो देखिए, जिस तरह से अब सूबे में काम शुरू हो गया है और जिस तरह से बजट पेश किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इस और इशारा करता है कि बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने शुरू कर दी है अपनी कवायद और 2019 को भी ध्यान में रखते हुए इस तरह का काम किया जा रहा है। चलिए, आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाते हैं कि किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बजट पेश किया और उस बजट में क्या क्या सुविधाएं थी लोगों के लिए। योगी सरकार ने अपने बजट में लोगों की सुविधाएं के लिए कई बड़े ऐलान किए। आपको बता दें, गोरखपुर जिले के पिपराइच चीनी मिल को जनरेशन प्लांट के साथ आसमानी की स्थापना के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था के साथ पड़ोस के जिले बस्ती के मुंडेरवा चीनी मिल को भी चालू कराने के 240 करोड़ रुपए का बजट में इंतजाम किया गया। गाजियाबाद के साथ गोरखपुर में वीवीआईपी के दौरे को देखते हुए सुरक्षा फ्लीट के लिए 6 करोड़ 41 लाख रुपए का इंतजाम किया गया है। राजकीय मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में बर्न यूनिट के साथ फायर फाइटिंग और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के लिए 38 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। गोरखपुर के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 12 करोड़ 43 लाख रुपए का इंतजाम किया गया है। पूर्वांचल क्षेत्र की विशेष योजनाओं के लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। मानसिक मंदित आश्रय या प्रशिक्षण केंद्र गोरखपुर की 4 दीवारी के लिए 28 लाख 30 हजार का भी प्रावधान है। वाराणसी के स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न सहूलियत के लिए भी 6 करोड़ बजट को मंजूर किया गया है। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज सोनभद्र में तैनात शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन के लिए 4 करोड़ की मंजूरी के साथ सोनभद्र के ही राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय में तीन विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 1 करोड़ 9 लाख का इंतजाम किया गया है। जिला कारागार सोनभद्र में विद्युत फीडर निर्माण के लिए 3 करोड़ 63 लाख मंजूर करके नियमित विद्युत आपूर्ति का मार्ग इस बजट में प्रशस्त करने का काम किया गया है। वहीं पूर्वांचल के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण संपर्क मार्गों व छोटे पुलों के निर्माण के लिए भी 5 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है। वहीं सरयू नहर
परियोजना के लिए 1614 करोड़ रुपए का इंतजाम किया गया है। पूर्वांचल में देवरिया से लेकर सोनभद्र तक में कालाजार जई प्रभावित क्षेत्रों में वांटिंगिया व मशहूर जनजाति के उन लोगों के लिए मुख्यमंत्री आवास के लिए 50 करोड़ का प्रावधान किया गया है जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता के मानक पर खरे नहीं उतरते हैं। तो देखा आपने कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या बजट पेश किया और किस तरह से उन लोगों के लिए एक सुविधा जो है पहुंचा सकता है। देखिए, अगर बात करता हूं रिपोर्ट्स की तरफ, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बनाने के बारे में सबसे पहले मायावती ने सोचा था। तब हुआ था कि गंगा के किनारे ये सड़क बनेगी, लेकिन बहन जी का सपना तो सपना ही रहा। मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव ने इस पर काम शुरू किया, लेकिन उनका सारा फोकस लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पर रहा। पिछले साल उनकी सरकार भी चली गई। वैसे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के लिए किसानों से जमीन लेने का काम उनके समय में शुरू हो गया था। पहले इस पर 15,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान था, लेकिन योगी सरकार ने इसे 800 करोड़ रुपए कम खर्च कर बनाने का फैसला किया है। लखनऊ से बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, मऊ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस गाजीपुर तक जाएगी। इस हाईवे को पूरा कर योगी सरकार 4 साल बाद यूपी विधानसभा चुनाव में जीत का रास्ता बनाना चाहते हैं। अयोध्या और गोरखपुर से इसे जोड़कर वे अपना घर और हिंदुत्व को भी मजबूत करने की जुगाड़ में है। यूपी के पूर्वांचल का इलाका खराब सड़कों से बेहाल रहा है। एक्सप्रेसवे बन जाने से लोगों की ये शिकायत खत्म हो जाएगी। एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल सही बात है, जनता के लिए बहुत कह सकते हैं कि फायदेमंद होगा। और कह सकते हैं कि जो अब उन्हें ज्यादा समय लगता था जाने में, लेकिन अब कम वक्त लगेगा। तो वाकई में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, इस बात की भी सुगबुगाहट है कि योगी आदित्यनाथ को जो है प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है। जी हाँ, आपको बता दूं कि इस तरह की जानकारी भी है कि अगर पीएम मोदी के बाद कोई प्रधानमंत्री बनेगा बीजेपी की तरफ से, तो वो होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उनको जो है बनाया जाएगा प्रधानमंत्री। तो इस और भी जो है कहीं ना कहीं उनका फोकस है और इस तरह भी जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल देखने वाली बात तो ये रहेगी कि जिस तरह से काम शुरू किया गया है यूपी में, क्या वो बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा और कितना वो जो है बीजेपी को वोट दिलाने में उनकी मदद करेगा। लखनऊ से बाराबंकी, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, मऊ होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस गाजीपुर तक जाएगी। इस हाईवे को पूरा कर योगी सरकार 4 साल बाद यूपी विधानसभा में जीत का रास्ता बनाना चाहते हैं। अयोध्या और गोरखपुर से इसे जोड़कर वो अपना घर और हिंदुत्व को भी मजबूत करने की जुगाड़ में है। यूपी के पूर्वांचल का इलाका खराब सड़कों से बेहाल रहा है। एक्सप्रेसवे बन जाने से लोगों की शिकायत खत्म होगी। जी हाँ, कहीं ना कहीं देखिए, अगर एक्सप्रेसवे बन जाता है तो लोगों को बहुत सुविधाएं होंगी और बहुत कम समय में वो जो है अपने स्थान तक पहुंच पाएंगे। और योगी आदित्यनाथ ने बहुत सही काम किया है। कहीं ना कहीं जिस तरह से यूपी की स्थिति को और सुधार रहे हैं और लोगों की सुविधाएं के लिए बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें दर्शाता है कि योगी आदित्यनाथ किस तरह से यूपी को अब चमकाने में लगे हुए हैं। लेकिन यूपी ही नहीं, बीते कुछ दिनों पहले वो त्रिपुरा में भी गए थे और आइए आपको दिखाते हैं कि उन्होंने वहां पे क्या रैली की और किस तरह से लोगों को संबोधित किया। त्रिपुरा में इस महीने में ही विधानसभा चुनाव है, जिसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि हम त्रिपुरा में हिंसा की राजनीति को विकास की राजनीति में बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि त्रिपुरा में स्टालिन और लेनिन की जयंती मनाई जाती है, लेकिन टैगोर और विवेकानंद की नहीं। इसके साथ अमित शाह ने रैली में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आप त्रिपुरा में भाजपा की सरकार लाइए, हम 5 साल के भीतर इसे एक मॉडल स्टेट बना देंगे। वहीं अमित शाह ने राज्य की कम्युनिस्ट सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम यहाँ की परिस्थिति में परिवर्तन करना चाहते हैं। यहाँ लाल भाइयों की सरकार है, कम्युनिस्ट की सरकार है। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यहाँ के सरकारी कर्मचारी के 7वें वेतन आयोग के अंतर्गत सैलरी मिलती है क्या? इतना ही नहीं, इस तरह से अमित शाह ने विपक्षी पार्टी पर निशाना साधा। तो देखा आपने कि किस तरह से त्रिपुरा में उन्होंने रैली की थी और वहाँ लोगों को संबोधन किया, उनको संबोधित किया। क्योंकि देखिए त्रिपुरा में भी जल्द
जो है त्रिपुरा में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अमित शाह भी वहां गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का भी कुछ खास कनेक्शन है और लोग जो है उन्हें वहां काफी पसंद भी कर रहे हैं। तो ये सब चीजें देखिए दर्शाती हैं कि किस तरह से मिशन 2019 की तैयारी के लिए बीजेपी जुट गई है और किस तरह से वो चुनाव जीतने के हर स्तर पर प्रयास भी कर रही है। लेकिन क्या उनका ये जो प्रयास है वो सफल साबित होगा? क्योंकि अगर विपक्ष को हम बात करते हैं तो विपक्ष भी जो है वो बिल्कुल भी खामोश नहीं है, वो भी बहुत कई तरह के तरीके अपना रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि विपक्ष में एक ऐसी पार्टी है जो पीएम मोदी को टक्कर देगी। बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।